अपने ठाकुर पर पूर्ण श्रद्धा रखे। गरीबी से जूझती हुई सरला दिन ब दिन परेशान रहने लगी थी। भगवान के प्रति उसकी असीम श्रद्धा थी और नित नियम करके ही वह दिन की शुरुआत करती थी। आज भी नहा धोकर घर की पहली मंजिल पर बने पूजा घर में जाकर उसने श्रद्धा के साथ धूप बत्ती की और कल रात जो उसके पति को तनख्वाह मिली थी उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। पूजा खत्म करके वह घर के कामों में लग गई। बच्चों को तैयार करके उसने स्कूल भेज दिया और पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। पति नहाकर जैसे ही पूजा घर की तरफ बढ़ा, कमरे से धुआं निकल रहा था। वह अंदर की तरफ भागा। सरला, उसने जोर से आवाज दी। क्या हुआ? वह भी आवाज सुनकर ऊपर की तरफ भागी। हाय राम, ये क्या हुआ? कमरा धुएं से भर गया था। शायद पंखे के कारण जोत से आग फैल गई थी। पास पड़ी सब धार्मिक किताबें और कुछ फोटो जलकर राख हो गए थे। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। अब क्या होगा? कैसे बताए पति को कि जो पैसा वह महीना भर मेहनत करके लाया था सब उसने स्वाहा कर दिया। उसका अंतर्मन रो रहा था। पति बोला, चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। शुक्र करो कमरे में कोई सामान नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये सब बाद में संभाल लेना, अभी मुझे काम के लिए देर हो रही है। सरला का दिल बैठा जा रहा था। मन ही मन खुद को कोसती जा रही थी। क्या जवाब देगी पति को जब वह पैसों के लिए पूछेगा। सामान की लिस्ट बना लेना, शाम को बाजार चलेंगे। राशन वगैरह लाना है ना? हाँ, बना लूंगी, दुखी मन से वह बोली। पति के निकलते ही उसने घर को ताला लगाया और अपने सुख दुख की सहेली रुक्मणी के घर पहुंची। उसे देखते ही सरला रोते हुए उससे लिपट गई। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सारी घटना सुनकर वह भी परेशान हो गई। उसे सांत्वना देती हुई बोली, भगवान पर भरोसा रखो, वह सब भले करेंगे। वह चुपचाप उठी और बोझिल कदमों से घर की तरफ चल दी। घर का ताला खोल बुझे मन से वह पूजा घर में जाकर बैठ गई। जले हुए सामान के बीच भगवान की फोटो उल्टी पड़ी हुई थी। उसने उसे सीधा कर दिया। तभी उसकी आंखें फैल गई। जिस प्लेट में उसने रुपए रखे थे वह ज्यों के त्यों सही सलामत पड़े थे। कांच का फ्रेम होने के कारण उसने प्लेट को पूरी तरह ढक दिया था। अचानक ये सब देख सरला की आंखों से खुशी के आंसुओं का सैलाब बहने लगा। भगवान के प्रति उसका विश्वास और आस्था अचानक से और मजबूत महसूस होने लगे। अपने भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखे। मेरे ठाकुर कभी किसी का गलत या अमंगल नहीं होने देते। कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। पर कुछ समय बीतने के बाद आपको एहसास होता है कि जो हुआ था अच्छा ही हुआ। बस आपको उन पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, हर हाल में सब्र बनाए रखे। सब्र की जड़ें चाहे जैसी भी हो, इसके फल सदैव मीठे होते हैं। ठाकुर बांके बिहारी की कृपा। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी से असीम प्रेम करता था। वह बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर ना जाए उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण की बांके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी की आज्ञा भी नहीं ठुकरा सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी को बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वह कहेगी, क्या कोई अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है? एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी उसे भंडारे में नहीं जाने देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी से नजरें नहीं चुरा सकता था। बेटी की शादी के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी।
वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होंगे। सोचने लगा कि कोई भी घरवाले उसे डांट नहीं रहे हैं और ना ही परिवार का कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वह शादी में क्यों नहीं था। पत्नी भी उसे सही से प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है, इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिन के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पे ले आया। ब्राह्मण ने सोचा, इस शादी में तो तारीख नहीं हुआ था, चलो एल्बम देख लेता हूँ। बेटी की शादी कैसी हुई थी, मगर ये क्या, वह तो देख रहा है इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बांके बिहारी को मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी ये कैसी कृपा है। अगले दिन वह बांके बिहारी के मंदिर गया और मंदिर में जाकर खूब रोया और बांके बिहारी से कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारी नियमित सेवा करता रहूंगा। मैं मान गया कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हर जगह बांके बिहारी खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और भरोसा अपने भगवान और गुरु पर रखें। भगवान हमें कभी भी गलत नहीं करने देते। ठाकुर जी ने ली भक्त की परीक्षा। एक गांव में बाहरी हिस्से में एक वृद्ध साधु बाबा छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वह ठाकुर जी के परम भक्त थे। स्वभाव बहुत ही शांत और सरल। दिन रात बस एक ही कार्य था, ठाकुर जी के ध्यान भजन में खोए रहना। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता रहती थी, तो बस एक कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। साधु बाबा भोर होने से पहले ही जाग जाते, स्नान और नित्य क्रम से निर्वत होते ही ठाकुर जी की सेवा में लग जाते। उनको स्नान कराते, दूल्हे वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक करते, पुष्पों की माला पहनाते, फिर उनका पूजन भजन आदि करते। जंगल से लाए गए फलों से ठाकुर जी को भोग लगाते। बिल्कुल वैरागी थे, किसी से विशेष कुछ लेना देना नहीं था। फक्कड़ थे, किंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। यदि कोई कुछ दे गया तो स्वीकार कर लिया, नहीं तो राधे राधे। फक्कड़ होने पर भी एक विशेष गुण उनमें समाहित था। उनके द्वार पर यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो वह उसको बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देते थे। कुछ नहीं होता था तो जंगल से फल लाकर ही दे देते थे, किंतु कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया। ये स्थिति ठाकुर जी के प्रति भी थी। उनको इस बात की सदैव चिंता सताती रहती थी कि कहीं ठाकुर जी किसी दिन भूखे ना रह जाए। उनके पास कुछ होता तो था नहीं, कहीं कोई कुछ दे जाता तो भोजन बना लेते थे, अन्यथा वह अपने पास थोड़ा गुड़ अवश्य रखा करते थे। भोजन बनाते थे तो पहले भोजन ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर स्वयं ग्रहण करते। कभी भोजन नहीं होता था तो गुड़ से ही काम चला लेते थे। थोड़ा गुड़ ठाकुर जी को अर्पित करते और फिर थोड़ा गुड़ गुड़ खुद खाकर पानी पी लेते थे। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिन लगातार वर्षा होती रही। जंगल में चारों ओर पानी ही पानी भर गया। जंगल से फल लाना संभव नहीं रहा। उनके पास रखा गुड़ भी समाप्त होने वाला था। अब बाबा को चिंता हुई। सोचने लगे, यदि वर्षा इसी प्रकार होती रही तो मैं जंगल से फल कैसे ला पाऊंगा, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा। गुड़ भी समाप्त होने वाला है, ठाकुर जी तो भूखे ही रह जाएंगे। दूसरी चिंता, यदि द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो उसको क्या खिलाऊंगा। यह सोचकर वह गहरी चिंता में डूब गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जो भी मेरे पास है वह ठाकुर जी और आने वाले के लिए रख लेता हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया और मात्र जल पीकर ही गुजारा करने लगे, किंतु ठाकुर जी को नियमित रूप से भोग देते रहे। बाबा की भक्ति देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। 2 दिन बाद ठाकुर जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनकी कुटिया में उस समय पहुंचे जब तेज वर्षा हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया पर आया देख साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रेम पूर्वक कुटिया के अंदर ले गए। उनको प्रेम से बैठाया, कुशल क्षेम पूछी। तब वह ब्राह्मण बड़ी ही दीनवाणी में बोला कि 3 दिन से भूखा हूँ, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, यदि कुछ खाने का प्रबंध हो जाए तो बहुत कृपा होगी। इस पर साधु बाबा ने ठाकुर जी को मन ही मन धन्यवाद दिया कि उनकी प्रेरणा से ही वह कुछ गुड़ बचा पाने में सफल हुए। वह स्वयं भी 3 दिन से भूखे थे, किंतु उन्होंने यथासंभव गुड़ और जल उस ब्राह्मण को अर्पित करते हुए कहा, इस समय तो हमारे पास यही साधन उपलब्ध है, कृपया इसको ग्रहण करें।
बाबा की निष्ठा देख ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उन्होंने अभी भी और परीक्षा लेने की ठानी। वे बोले, इससे मेरी भूख भला कैसे मिटेगी? यदि कुछ फल आदि का प्रबंध हो तो ठीक रहेगा। अब बाबाजी चिंतित हुए। उनके द्वार से कोई भूखा लौटे ये उनको स्वीकार नहीं था। वे स्वयं वृद्ध थे, 3 दिन से भूखे थे, शरीर भूख से निडाल था, किंतु सामने विकट समस्या थी। उन्होंने उन ब्राह्मण से कहा, ठीक है श्रीमान जी, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं फलों का प्रबंध करता हूँ। साधु बाबा ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़ी भीषण वर्षा में जंगल की ओर फल लाने। जंगल में चारों ओर पानी भरा था। पानी में अनेकों विषैले जीव इधर उधर बहते जा रहे थे, किंतु किसी भी बात की चिंता किए बिना साधु बाबा कृष्णा कृष्णा का जाप करते चलते रहे। उनको तो मात्र एक ही चिंता थी कि द्वार पर आए ब्राह्मण देव भूखे ना लौट जाए। जंगल पहुंचकर उन्होंने फल एकत्र किए और वापस चल दिए। कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि ब्राह्मण देव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबाजी ने वर्षा और भरे हुए पानी के कारण हुए विलंब के कारण उनसे क्षमा मांगी और फल उनको अर्पित किए। इस पर वह वृद्ध ब्राह्मण बोला, बाबा जी आप भी तो ग्रहण कीजिए। इस पर बाबा जी बोले, क्षमा करें श्रीमान जी, मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। ये फल मैं आपके लिए लाया हूँ, मैंने इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया है। तब वह ब्राह्मण बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ठाकुर जी को तो आपने अभी ही फल अर्पित किए हैं। बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देव, क्यों परिहास कर रहे हैं? मैंने कब अर्पित किए ठाकुर जी को फल? तब ब्राह्मण देव बोले, अरे यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो अपने ठाकुर जी को, वह तो तुम्हारे द्वारा दिए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। ब्राह्मण देव की बात सुनकर बाबाजी ने जाकर देखा तो वह सभी फल ठाकुर जी के सम्मुख रखे थे, जो उन्होंने ब्राह्मण देव को अर्पित किए थे। वह तुरंत बाहर आए और आकर ब्राह्मण देव के पैरों में पड़ गए और बोले, कृपया बताइए आप कौन हैं? ये सुनकर श्री हरि वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। ठाकुर जी को देख वह वृद्ध बाबा अपनी सुध बुध खो बैठे, बस ठाकुर जी के चरणों से ऐसे लिपटे मानो प्रेम का झरना बह निकला हो। आंखों से अश्रुओं की धारा ऐसे बहे जा रही थी जैसे कुटिया में ही वर्षा होने लगी हो। ठाकुर जी ने उनको प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम से अभिभूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम क्या चाहते हो? किंतु साधु बाबे की तो मानो वाणी सी मारी गई हो, बस अश्रु ही बह जा रहे थे। वाणी मौन थी। बहुत कठिनता से स्वयं को संयत करके बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया हो उसको भला और क्या चाहिए? अब तो बस इन चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसा कहकर वह पुनः ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। तब ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांगो क्या चाहते हो, कहो, तुमको मुक्ति प्रदान करता हूँ। ये सुनते ही बाबा विचलित हो उठे। तब बाबा बोले, हे हरि, हे नाथ, मुझको यूं ना छलिए, मैं मुक्ति नहीं चाहता। यदि आप देना ही चाहते हैं तो जन्मों जन्मों तक इन चरणों का आश्रय दीजिए। हे नाथ, बस यही वरदान दीजिए कि मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में आपके श्री चरणों में ध्यान लगा रहूं, हर जन्म में इसी प्रकार आपको प्राप्त करता रहूं। तब श्री हरि बोले, तथास्तु। भगवान के ऐसा कहते ही साधु बाबा के प्राण श्री हरि में विलीन हो गए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।